पीटीआई केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए अपने नॉमिनी सेलेक्ट कर चुकी है और खुदा ना खासा कहीं फवाद चौधरी और हमाद अजहर वगैरह तो नहीं है केपी के लिए? नहीं, कहीं के लिए भी। देखिए, केपीके के लिए तो कल हमारी खान साहब की स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें टाइम दे दिया क्योंकि स्पोक्स पर्सन में सारों सूबों के नुमाइंदे होते हैं और उसमें केपीके का उन्होंने कहा है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्नोक्रेट भी है और वो इलेक्टेबल भी था, अच्छे इलेक्शन लेकर आए, बड़ा अच्छा नाम है, यानी फखर इमाम साहब, इस तरह के लोगों को भी बनाया जाएगा, इस तरह के लोग भी आगे आएंगे या फवाद चौधरी साहब का चेहरा हम देखते रहेंगे? देखिए, जो खान साहब के ये पर्सनल डिसीजंस हैं कि कौन क्या चलाएगा, सूबा कौन चलाएगा, काबीना कौन चलाएगा, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। और टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक खान साहब, एक बात में जो पब्लिकली उन्होंने कही थी, हमारे एक एलाय हैं, बहुत ही डिसेंट आदमी है जीडीए के, गौस बख्श महर साहब, उन्होंने खान साहब से बात कही थी, तकरीबन 11 या 12 अप्रैल की बात है जब ये हुकूमत हमारी चली गई थी, और उन्होंने खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आपका दिल बहुत साफ है लेकिन आप थोड़ा सा मर्दम शनासी सीखे, हर बंदा आपकी तरह नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, काबीना अब आपने ऐसे बनानी है जो लोगों की मर्जी की हो, यानी जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। एक तो होता है ना कि आप सीट अवार्ड करते हैं और लोग उसको वोट देते नहीं देते, लेकिन काबीना में आपको ऐसे चेहरे लाने पड़ेंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड हो। तो अब खान साहब किसको रखेंगे उसमें, कहां फिट करेंगे, कहां रखेंगे, ये तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। बट देखिए, हमारे खान साहब के हुकूमत के साथ डायलॉग शुरू हो गए, यानी पीटीआई की एज होल उनके डायलॉग शुरू हो चुके हैं हुकूमत के साथ, यानी इलेक्शन पर वो मानने के लिए क्या टाइमली इलेक्शन? स्टेटमेंट खान साहब का डे 1 से है, जब भी ये कहते थे, दिस इज बिफोर दे ट्राइड असैसिनेशन अटेम्प्ट, कि खान साहब को कहा जाता था कि आए हमारे साथ बैठे। खान साहब ने बोला कि मैं हर चीज के लिए डिस्कशन बैठने को तैयार हूं, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उधर से जवाब आता था कि नहीं, पहले आप पंजाब और केपी को डिसॉल्व करें। अब तो वो भी हो गया है। माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी भी सीरियस थे किसी भी डायलॉग के लिए, बट दे वर बेटिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्सेस। दे एक्चुअली थॉट कि ये खान साहब को अंदर बाहर जानते हैं और वो डेयर नहीं करेगा। उनको ये नहीं समझ आती कि खान साहब हैज नथिंग टू लूज। अच्छा, ये फरमाइएगा टोटल सीट्स कितनी हैं जो एमक्यूएम, जो टोटल, क्योंकि उनका अब अलायंस हो गया, टोटल सीट्स उनके पास कितनी है? वो बार्गेनिंग पावर में भी है, उधर बल्दिया जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ना वो सिलेक्शन में जाएंगे, अगर जाएंगे तो हार जाएंगे पीटीआई के बगैर। पीटीआई कितनी सीट्स उनको एडजस्टमेंट के लिए दे सकती है और क्या मुमकिन है कि जो सदर अलवी साहब हैं वो एतमाद का वोट तलब कर लें उनसे? देखिए, अगर तो एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है उसूली कि वो इस फेडरल कोalition का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वो तो उनकी एक खासी अक्सरियत है और वो गवर्नमेंट गिरेगी। हाँ, इसमें ये ट्रिक हो सकता है कि जो पीटीआई के डिसिडेंट्स बैठे हुए हैं वो अपने करियर पे खिलवाड़ करें, वो सामने आए और शहबाज शरीफ की हुकूमत को संभाल लें। लेकिन आपको पहले से पता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ चुका है कि जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे उनका तो वोट काउंट ही नहीं करेगा। आर्टिकल 63A, सॉरी, आर्टिकल 63A के तहत वो पाबंद। राइट। अच्छा, दूसरा जो एमकेएम के कराची में जिस तरह की गेम हो रही है कि जी इलेक्शन डिले करवाएं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जिस बात पे मुझे दुख होता है डॉक्टर साहब, एक तो होती है ना सियासी एक दूसरे की पकड़ उछालना, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करना, वो अपनी जगह है। जिस चीज से मेरा दिल खराब होता है और हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी का दिल खराब होता है कि आप लोगों की 2 3 साल पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल, पीएसपी क्या कह रही है, एमक्यूएम क्या कह रही है। अब तो मजाक भी बन गया कि जी पाक सरजमीन पार्टी है, इसके बाद रहबरे शादबाद पार्टी और लब पे आती है पार्टी, अब ये पार्टियां बनेंगी। तो व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आज आप एक दूसरे को कहेंगे कि ये इंडिया के एजेंट है, रॉ के एजेंट है, बोरियों में लाशें डालता है, और फिर ओवरनाइट आप आवाम को कन्विंस करेंगे कि नहीं जी हम आपके लिए जेन्युइन है। सो नंबर्स गेम, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, तकरीबन 4 दिन पहले, अभी पंजाब के असेंबली का ये नहीं हुआ था, 5 दिन पहले, एंड आई सेड इट इज इररिलेवेंट कि चौधरी परवेज इलाही क्या कह रहे हैं, मोनिस इलाही क्या कह रहे हैं, इमरान खान क्या कह रहा है। जो बात समझने वाली है कि ये गेम पीडीएम के हाथ से निकल चुकी है। इसी तरह पहले तो सिर्फ कराची था, अब सिंध निकल गया इनके हाथ से। और आपका क्या ख्याल है जो पिछले 4-5 महीनों से खान साहब को ऑफर्स हो रही हैं, वो ऑफर क्या थी? मैं आपको उसकी बेसिस बताती हूँ। ऑफर ये थी कि नंबर 1 आप अरशद शरीफ केस को भूल जाएं। नंबर 1, ये तो खान साहब की असैसिनेशन तो अभी हुई है 3 नवंबर को। नंबर 2, आप ये भूल जाएं कि जो आपका सिंध आपको नहीं मिलेगा वो बिलावल को हम देंगे। तीसरा, आप बलूचिस्तान को भूल जाएं, वो जैसा है उसको चलता रहने दे। आपके पास एजेके है, जीबी है, पंजाब है, केपी है, आपको 10 साल पीएम बनाए रखेंगे, लेकिन ये चीजें आप छोड़ दें। तो खान साहब या इन बाकियों में फिर फर्क क्या रह गया?
इशू सारे अच्छा, हैं मैडम, डॉक्टर साहब। ये बात आपने बहुत शानदार कर दी कि अब करना क्या है, यानी केपीके से भी तहलील कर देंगे वो तो जब तक, क्योंकि अब खान साहब ने डेट देनी है, वो बाइंग पावर में आ गए, एम आई राइट? अब ये बताइए कि वो कब की डेट देंगे? आपको लगता है कि जो है वफाक वाले जो हैं, जो वजीर आजम, सिर्फ जो 15 किलोमीटर के वजीर आजम है, और राना सनाउल्लाह साहब जो वो बताते रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, वो जो ब्रीफिंग दी है वो तो सारी नलीफाई हो गई, अब क्या करेंगे? क्या वो इलेक्शन का टाइम दे देंगे? आपको लगता है कि वो इलेक्शन के ऊपर मान जाएंगे, एक इलेक्शन टाइम के ऊपर? और उधर जो है वो एमक्यूएम है, वो आपके साथ कोई ना कोई जोड़ तोड़ करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी वीक है वहां पर। देखिए डॉक्टर साहब, ये 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, मैं एक एक का जवाब देती हूँ। जहां तक एमक्यूएम का सवाल है, एमक्यूएम से लोगों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने महंगाई के बहाने खान साहब की हुकूमत गिराने में हिस्सा लिया, और अब जो पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक महंगाई आ चुकी है, 32% आपकी नॉर्मल है और 42% खुर्दनी अशिया पे है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो एमक्यूएम के सपोर्टर्स है कराची में, वो इंसान नहीं है, वो खाना नहीं खाते और वो देख नहीं रहे कि उनके साथ नहीं, तो मैडम वो आपके वो आप हाथ नहीं मिलाएंगे। बात वोटर्स की है, वोटर कितना इंटिमिडेट कर सकते हैं, ये तो एक इशू हो गया। जी, आई एग्री, लेकिन आप हाथ नहीं मिलाएंगे अगर वो आपके साथ कोई हाथ मिलाना चाहे, एमक्यूएम जो है वो कुल मिलाकर एमक्यूएम जो है वो हाथ मिलाना चाहे, तो आप उनको हाथ देंगे या नहीं देंगे? देखें, अगर आपको याद है, खान साहब ने 5-6 दफा ये कई इंटरव्यूज में बात की है, नेचुरली हर गवर्नमेंट में छोटी पार्टी वाले एलाइज होते हैं, लेकिन ये खान साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि अगर उनको गवर्नमेंट एलाइज की बेसिस पे बनानी पड़ी, जब इस तरह बनी थी, और ये बात मैंने कितने शोज में कही है कि हमारे कितने एमएनएस को 30 वोटों से, 25 से, 5 से, 10 से हराया गया था, ताकि ये मैजिक फॉर्मूला आ जाए कि 130 से ज्यादा खान के एमएनएस ना हो, फिर 20-25 मेरी तरह लोग रिजर्व आ जाए, माइनॉरिटीज आ जाए, खवातीन आ जाए, और 20-25 ये जो छोटी छोटी पार्टीज है, गवर्नमेंट बने, एक हंग गवर्नमेंट। तो खान साहब कहते हैं कि इस दफा अगर मेरे पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी पीटीआई के अपने अरकान, अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू, वेरी लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट उनकी बेसिस पे नहीं। थैंक यू मैडम।